हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। मैं रवि मिश्रा आप सभी के साथ, और हम लोगों का चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जिसमें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स हैं, वो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि चाहे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो फॉर्म है वो भी हम लोग देख चुके हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन देख चुके हैं, फोटोकेमिकल देख चुके हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख चुके हैं। कैसे भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अदर टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे आपका एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा की मात्रा बाहर निकलती है, यानी कि हीट इवोल्यूशन होता है। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट इवोल्यूशन हो रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे क्या कह रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of the product। अगर प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, उसमें अगर हीट रिलीज हो रहा है तो वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। और इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होता है रिएक्टेंट का, यानी कि रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होता है किससे, प्रोडक्ट से। यानी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसमें क्या होता है, हीट इवोल्यूशन होता है, और जब उष्मा उतनी बाहर निकल गई तो इसका मतलब उतना एनर्जी लॉस हो गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो लेस एनर्जी वाला होगा देन प्रोडक्ट, देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में जितना एनर्जी है, प्रोडक्ट में उससे क्या होगा, कम एनर्जी होगा। तो यही कह रहा है कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट में एनर्जी कम होगा और रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा होगा। किस रिएक्शन में, तो ये होगा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कंबसन ऑफ मीथेन। मीथेन का जो कंबसन होता है, कंबसन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मीथेन गैस का कंबसन ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और वाटर का फॉर्मेशन होता है 2H2O, और इसके बाद हीट और लाइट का इवोल्यूशन होता है, यानी कि ऊष्मा की मात्रा बाहर निकलती है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है इसमें क्या है, इसमें मीथेन का कंबसन हो रहा है, तो इसमें क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रही है। यही तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कह रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हीट का इवोल्यूशन हो रहा हो, हीट रिलीज हो रहा हो प्रोडक्ट बनने में, तो एक कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। यानी कि जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, हीट को उसमें जरूरत होगी रिएक्शन को पूरा करने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट बन सके। इसमें क्या करा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या करा, एनर्जी इज एब्सॉर्ब, एनर्जी को अवशोषण करने की आवश्यकता होती है रिएक्टेंट को टू कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसमें हीट की आवश्यकता हो कंप्लीट करने के लिए केमिकल रिएक्शन को। तो ये हमारा हो गया एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या होता है कि हीट इवोल्यूशन होता है, यानी हीट बाहर निकलता है। तो दोनों उल्टा है, एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलेगा और एंडोथर्मिक में क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी कि जो ऊर्जा है उसका अवशोषण होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो है रिएक्टेंट का वो लेस होगा इसका प्रोडक्ट से। एक्सोथर्मिक में क्या होता था कि एनर्जी जो रिएक्टेंट का है वो ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट से। और एंडोथर्मिक में क्या है, वो कम है। कम है तभी तो हम उसमें और एनर्जी दे रहे हैं कि हमारा रिएक्शन क्या हो, पूरा हो। उसमें ज्यादा है तब क्या हो रहा है, उससे एनर्जी निकल रहा है, यानी कि रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्ट में एनर्जी निकल रहा है एक्सोथर्मिक में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी लॉस हो गया तो वो तो कम हो गया। तो रिएक्टेंट में ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एनर्जी ज्यादा हो जाएगा एक्सोथर्मिक में, और प्रोडक्ट में कम हो जाएगा। उसका उल्टा एंडोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी कम होगा,
तो उसमें हम क्या देंगे, हीट देंगे, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। क्यों करेगा, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट में एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा रिएक्टेंट से। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जैसे क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, यानी कि एक कंपाउंड जो है टूट जाता है और मोर देन वन सिंपलर प्रोडक्ट हमें देता है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो ब्रेकिंग के लिए क्या हो चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। कोई भी कंपाउंड अगर ब्रेक हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, एनर्जी का अवशोषण होगा, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके डेफिनेशन से ही है कि हमारा एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होके मोर देन वन सिंपलर प्रोडक्ट में होता है और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा कौन, रिएक्टेंट। और एंडोथर्मिक का डेफिनेशन भी यही है कि जो रिएक्टेंट, जिसमें रिएक्टेंट क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है, वो हमारा हो गया ऊष्माशोषी। हिंदी में उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, आपने देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रीसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो प्रीसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है, जो क्या होता है, सॉल्यूबल नहीं होता है, जो ऊपर तैरते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीसिपिटेट बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा हो जिसमें इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बन रहा हो, तो वो होगा हमारा क्या, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। प्रीसिपिटेशन रिएक्शन क्या कहता है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन उसको कहते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। जैसे क्या हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है, अगर आप देखें तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस के टाइप, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उनमें सारे में उसी में से कोई ना कोई इक्वेशन ये निकल रहा है। ये कौन सा है, अब देखिए, जैसे सोडियम किसको, सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है और सिल्वर किसको कर रहा है, सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसलिए इसको अदर टाइप ऑफ रिएक्शन कहते हैं कि इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होता है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कहा कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या है, प्रिसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली अगर इसको हमें फॉर्म में लिखना है कि ये, अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन इसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए हमने दे दिया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोल रहा है, द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर essentially in dilute aqueous solution are known as neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, अब एक्वस सॉल्यूशन तो पिछले क्लास में भी बताया था। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, यानी कि जिसका जो विलायक है वो क्या है, पानी। विलय और विलायक होता है किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो घुल जाता है और सॉल्वेंट जो उसको घोलता है। जैसे वाटर को अगर चीनी को अगर आप वाटर में घोलना चाह रहे हो तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है और चीनी क्या है, सॉल्यूट है। तो वाटर क्या है, विलायक है और चीनी क्या है, विलय। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है जैसे कि ये इक्वेशन क्या कह रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कह रहा है कि ये एसिड और प्लस बेस ये बनाएगा साल्ट, वाटर एंड हीट। हीट भी इवॉल्व होगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा। तो जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या बनाता है, NaCl। ये क्या है, साल्ट है। NaCl क्या है, साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। और इसके बाद ये क्या है, वाटर। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है। तो आज के क्लास में हमने देखा कि जो अदर टाइप के केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। और अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है वो पूरा हम लोग देख चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से लेके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्म होता था आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक होता था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारे देख चुके थे। आज हमने देखा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रिसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। अगले लेसन में हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।